अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 43 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह आले इमरान आयत 35 से आयत 50 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी ऐसे हैं जिन पर रश्क करना जायज़ है। पहला वो आदमी जो अल्लाह की राह में माल को खर्च करता है, खूब खर्च करता है, दिन और रात खर्च करता है। दूसरा वो शख्स जो जिसने दीन का इल्म हासिल किया और फिर उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है, खुद पढ़ता है, खुद पढ़ाता है, फिर दूसरों को पहुंचाता है। दोनों तरफ क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है ना। एक को इल्म जिसने हासिल किया और वो इल्म हासिल करके अब क्या कर रहा है? दूसरों को भी पहुंचा रहा है। तो ऐसे दो शख्स लोगों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको काबिल रश्क कहा गया है। ये दोनों ही शख्स काबिल रश्क हैं। तो जो माल खर्च करता है, यानी कि जो हलाल माल से उसने कमाया और फिर वो अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, हराम जराए से कमा के खर्च करना वो नहीं। जो जिसने हलाल यानी मेहनत से कमाया और फिर वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, और फिर वो शख्स जिसने इल्म हासिल किया, तो इल्म कौन सा इल्म? दुनियावी इल्म नहीं है, दुनियावी एजुकेशन नहीं। जिसने कुरान करीम का इल्म हासिल किया, जिसने हदीसों का इल्म हासिल किया और फिर वो दोनों ही उसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो ये दोनों जो शख्स हैं काबिल रश्क हैं। इन पे रश्क करना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत 35 से 50 तक आज का हमारा लेसन है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। यहाँ से अब आले इमरान का जिक्र किया जा रहा है। तो इमरान का जो ख़ानदान है उसे आले इमरान कहा गया है। इसके बारे में यहाँ से जिक्र शुरू हो रहा है, वाक़या शुरू हो रहे हैं। इसीलिए इस सूरत का नाम भी क्या रखा गया? आले इमरान। आले इमरान रखा गया, यानी कि इमरान का ख़ानदान। तो यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं उनके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है कि मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी, जो अम्मी थी, तो उन्होंने किस तरह से क्या अल्लाह से दुआ की इस तरह से, और क्या अल्लाह से मांगा, और कैसे उन्होंने अल्लाह से किस तरह से दुआ की कि अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और नस्लों तक की अल्लाह के कामों के लिए वो चुन लिए गए। मरियम अलैहिस्सलाम चुन ली गई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम चुन लिए गए। तो देखिए कि दुआ कैसी जबरदस्त उन्होंने की थी, है ना। और मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उनका नाम दरअसल हमना बिनत फाकूस था। तो यहाँ पर इमरान की बीवी से मुराद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं और उनका जो नाम था हन्ना बिन्त फाकूज़ है। मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि ये एक ऐसी खातून थी जिन्हें हमल करार नहीं पाता था। उन्होंने एक दिन एक चिड़िया को देखा कि जो अपने बच्चे को अपने मुंह से खिला रही थी, तो उन्होंने भी बच्चे की ख्वाहिश पैदा हो गई। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और उन्हें भी एक बच्चा अता फरमाए। तो चुनाचे अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें उनकी जो दुआ थी वो कबूल फरमा ली और उन्हें हमल करार पा गया। तो उन्होंने उसी वक़्त नज़र मानी कि जो उनका बच्चा है ना, तो वो अल्लाह की इबादत और बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ होगा। तो उस वक़्त जैसे आज खाने काबा सब चारों तरफ का मरकज़ है ना, पूरी दुनिया वालों का मरकज़ है, तो उस वक़्त बैतुल मक़दस जो था वो उनके लिए था। सब मुसलमान जो वहाँ रहते थे फ़िलिस्तीन में, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको बैतुल मक़दस के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। यानी कि वो इबादत में लगा रहेगा और अल्लाह की राह में जो है जिहाद करेगा और जो है इल्म हासिल करेगा और लोगों तक बात पहुँचाएगा, मुबल्लिग का काम करेगा। इस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को वक़्फ़ कर दिया था जब वो प्रेग्नेंट थीं। तो इस तरह से नज़र मानी जा सकती है, नियत की जा सकती है। तो ये उनकी नज़र थी, ये उन्होंने नियत कर ली थी, दिल ही दिल में। लेकिन दरअसल हुआ क्या? उन्होंने दुआ की अल्लाह से और उनके हमल भी ठहर गए, और जब उनके हमल ठहर गया, लेकिन उनके यहाँ बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई ना। क्योंकि उस ज़माने में क्या होते थे, बेटे जो होते थे वो वक़्फ़ किए जाते थे। कोई बेटी को वक़्फ़ नहीं करता था। और वो ये सोची थी कि हमारे बेटा होगा और हम इसको अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर देंगे। तो आगे की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 35 देखें।
कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं फलम्मा वदातहा क़ालत रब्बी इन्नी वदातुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वदात वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। जब बच्ची को जना तो कहने लगी कि ए परवरदिगार मुझे तो लड़की हो गई है। अल्लाह ताला को तो खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है ना, और लड़का लड़की जैसा नहीं है। मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसे उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो वाक़या था दरअसल, जो मरियम की वालिदा थी जब वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर उन्होंने क्या नज़र मानी थी कि अल्लाह मैं आपकी राह में अपने बेटे को दूँगी, अपनी जो बच्चा है उसको दूँगी, लेकिन दरअसल बेटी हो गई। तो जब बेटी हो गई तो वो कहने लगी कि अरे ये तो बेटी हो गई, तो बेटी को तो मैं कैसे दे सकती हूँ, और मतलब उनको बड़ा एक अफसोस हुआ और काफ़ी उनको मतलब मायूस हो गई कि किस तरह से ये बेटी को अल्लाह की राह में दे सकती हूँ ना। अल्लाह की राह में बेटियां नहीं उस वक्त दी जाती थी, जबकि बेटे दिए जाते थे। तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने इमरान के अलावा मजीद तीन और ख़ानदानों का भी जिक्र फरमाया है। और अल्लाह ताला ने अपने वक्त में जहान पर जो फजीलत अता फरमाई उनमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और फिर जो है इमरान अलैहिस्सलाम। इसी तरह से जो यहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कही जा रही है, तो उनकी जो वालिदा थी, जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होगी तो काफ़ी वो मायूस हो गई और जो है वो परेशान हो गई कि मेरी तो बेटी हो गई है। तो इसी तरह से क्योंकि ना उनके यहाँ लड़की पैदा हो गई थी, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हो गई, और मैंने तो उसका नाम फिर क्या रख दिया, मरियम रख दिया, वो बताती हैं। और मैं इसे उसकी आइंदा नस्ल को भी शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती, यानी कि बेटा आप सोचिए कि न्यूबॉर्न बेबी हुई है और दुआ कह रही कि ए अल्लाह मैं इसको भी आपकी पनाह में देती हूँ और इसकी जो आने वाली नस्लें हैं उसको भी आपकी पनाह में देती हूँ। यानी ईमान वाली जो माएँ थी ना, तो अपने बच्चों को फ़ौरन ही शैतान मरदूद से, दुश्मन से बचाकर अल्लाह की हिफाज़त में दे देती थी। और जब इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, तो अपनी औलाद को अल्लाह के हवाले कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उनका निगहबान हो जाता है। तो वो जो माएँ थी ना, वो दरअसल कैसी थी, वो जब दूध पिलाती थी, तो इसलिए पिलाती थी कि मेरा बच्चा नेक बनेगा, मेरा बच्चा अल्लाह वाला बनेगा, और मेरा बच्चा सहाबा बनेगा, मेरा बच्चा बहुत बड़ा मुबल्लिग बनेगा, इसलिए दूध पिलाया करती थी। लेकिन आजकल की माएँ इसलिए दूध पिलाती हैं कि मेरा बच्चा सो जाए। कि मेरा बच्चा सो जाए और मुझे छुट्टी मिल जाए, फुर्सत मिल जाए कुछ घंटों की। इसीलिए आज की जो उम्मत है ना, वो सोई हुई है। आज उम्मत मुस्लिमा सो रहा है। लेकिन वो जो ज़माना, वो जो दौर था, तो माएँ भी ऐसी होती थी कि बच्चा पैदा होता ही नहीं, फ़ौरन वो उसके फ्यूचर और नस्लों तक की वो दुआएँ करना शुरू कर देती थी। और मरियम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने अल्लाह की पनाह में दिया, और साथ ही मरियम अलैहिस्सलाम की जो नस्लों तक की दुआ उन्होंने कर ली कि इसकी औलादों की, उसकी नस्लों को भी अल्लाह ताला मैं आपके हिफ्ज़-ओ अमान में देती हूँ। तो जब भी बच्चा पैदा हो आपके घर में, जब भी बेबी पैदा हो, तो इसी तरह अल्लाह से हमें भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से हमें भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, इसको और इसकी नस्लों को, आने वाली ज़ुर्रियत को अल्लाह ताला शैतान मरदूद से इसकी हिफाज़त फरमा। और जब हमें कोई पसंदीदा चीज़ मिल भी जाती है ना, तो हम उसमें खो भी जाते हैं और अल्लाह की इताअत और इबादत को भूल भी जाते हैं। इसी तरह बहुत सी माएँ जिनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो माएँ नमाज़ें छोड़ देती हैं, कुरान पढ़ना छोड़ देती हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलना भी छोड़ देती हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, और ये सिर्फ़ एक उनका एक बहाना होता है। जो औरत सड़क पर, आप देखिए कि जो औरतें सड़कों पे घर बनाती हैं या मज़दूरी करती हैं, बजरी को कूट-कूट कर वो तारकोल से वो चिपकाती हैं, सड़कों को जोड़ती हैं, और चिलचिलाती हुई धूप में वो अपने बच्चों को ना परवरिश के लिए वो मेहनत मज़दूरी कर रही होती हैं। उनके नहीं क्या छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल मुन्ने-मुन्ने, नन्हे-नन्हे बच्चे होते हैं। साथ में बच्चे को भी पाल रही होती है, साथ में सारे वो घर का भी खाना भी बनाती हैं शाम को, और फिर दिन भर मज़दूरी भी करती हैं। तो वो इंसान नहीं है क्या? हुँ? तो आज हमारे के यहाँ क्या माशरे में है कि आजकल जो यूथ है, वो तो या तो अपनी जो यूथ है अपना 20-25 साल तो अपना जो एजुकेशन है ना, उसमें गुज़ार देता है। फिर जब शादी होती है, तो फिर शादी में लग जाता है। फिर बच्चे होते तो कहता है परवरिश करनी है, और फिर जब स्कूल वाले बच्चे हो जाते हैं तो फिर इनको भी भेजना है, फिर शादी करना है। सारा ज़िंदगी सारी ज़िंदगी इंसान बहाने बनाते रह जाता है, और कभी भी इंसान और ख़वातीन और लड़कियाँ अल्लाह के लिए, अल्लाह के इल्म हासिल करने के लिए वक़्त नहीं निकालती हैं। तो उसी चीज़, यानी कि वो जो मज़दूरी जो करने वाली औरतें होती हैं, तो क्या उनको धूप नहीं लगती है? उनको गर्मी नहीं लगती है? उनका जो है टाइम, उनका जो वक़्त लग रहा है, कहाँ लग रहा है ना? दिन भर आप देखिए कि अल्लाह ने उनको कुछ भी नहीं दिया होता है, फिर भी वो अपने बच्चे को मोहब्बत से, परवरिश से पालती हैं, और फिर क्या करती हैं, और साथ ही साथ मज़दूरी करती हैं। और वो क्यों ये सब कर रही होती? ताकि उनकी भूख मिट सके ना। वो भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए वो ये सब काम कर रही होती हैं। और हमारी जो रूह है, हमारी जो रूह की ग़िज़ा है वो क्या है?
हम सब की जो मुसलमान होते हैं ना, जो वाकई में हकीकी मुसलमान होते हैं, उनकी रूह की जो ग़िज़ा है ना वो कुरान करीम है। हम सब की जो रूह की ग़िज़ा है वो कुरान करीम है, और एक इंसान है, उसकी ग़िज़ा तो एक खाना तो हो सकता है, वक़्ती तौर पर उसका पेट तो भर सकता है, लेकिन उसका दिल और क़ल्ब को सुकून नहीं मिलता है। एक मोमिन की जो ग़िज़ा है, एक रूह की जो ग़िज़ा है ना, उसको कुरान मजीद से ही मिलती है। तो हमारी रूह की जो भूख है उसको कुरान करीम से ही सुकून मिलता है। तो इस तरह से जो एक मज़दूरी करने वाली जो औरत होती है ना, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए हर तरह से कोशिश करती है, जद्दोजहद करती है। आप देखें कि सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है ना, वो मज़दूरी करना है। घरों में तो एक इंसान काम-काज करके, सफाई-सुथराई करके, तो वो इतना मेहनती एक मज़दूरी करने वाली जो सड़क पे काम कर रही होती है ना, मज़दूरी कितनी काफ़ी जो है भई 15-15, 20-20 किलो की ईंटें सरों पे ढो करके वो उसको तीसरे-चौथे माले पर लेके जाना, और फिर बहुत मशक्कत से जो काम करके फिर अपने बच्चों को पालना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि जब वो एक औरत जो है वो सब कुछ कर सकती है ना, वो सब कुछ काम कर रही है, तो फिर एक मुसलमान औरतें, मुसलमान घराने की ख़वातीन क्या अपने बच्चों की परवरिश के साथ-साथ, अपने घर के काम-काज के साथ-साथ क्या कुछ वक़्त अल्लाह की राह में नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकती हैं, बस क्या है वो तो सिर्फ़ बहाने हैं ना। तो शैतान पीछे लगा हुआ है, वो शैतान ही ऐसा है जो माइंड और दिल को कंट्रोल करके वो दिखाता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, छोड़ो कहाँ फँस गई हो, और हटाओ ये सब, अभी लेफ्ट कर लो, या पढ़ा रहने दो, या क्लास नहीं जॉइन करते हैं, या छोड़ो हटाओ मुझे नहीं करना है। इस तरह से शैतान कंट्रोल कर लेता है इंसान को, और सब ये जो रास्ते हैं मुश्किलात भरे दिखाता है। तो हम सबको अपने वक्त और ज़िंदगी और सलाहियत और अपने माल का हिस्सा अल्लाह की राह में लगाना चाहिए। ये सिर्फ मर्दों के लिए काम नहीं है। तबलीग का काम, इल्म हासिल करना और दो लोगों तक बात पहुंचाना, ये औरतों के लिए भी है। आपको मालूम है ना कि अगर आप तारीख की किताबें पढ़ेंगी, अपनी आप एक नई किताब आई है मुहदसात, जिसमें 9,000 मुहद्दस ख़वातीन का ज़िक्र है, जिन्होंने हदीस की खिदमत की और जिन्होंने अहादीस की रवायत किया है। हमारा इल्मी ख़ज़ाना भरा हुआ है, और हमारी तारीख़ इस चीज़ से भरी हुई है कि मोमिन के साथ-साथ मोमिनात ने भी अल्लाह के दीन की खिदमतें की हैं, बहुत काम किए उन्होंने। और हम बस इंतज़ार में होते हैं कि शादी होने तक कोई कोर्स कर ले, छोटा-मोटा सिलाई का कोर्स कर ले, या ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले, या हम कुछ ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज़ कर ले, या ठीक है छोटा-मोटा जो कुरान करीम का कोर्स है वो भी कर ले। फिर जिस दिन से शादी हो जाती है, फिर उस दिन क्या होता है, पूरा दिन ज़ेवरात पहनकर इंसान काफ़ी टाइम तक वो अपना अरसा गुज़ार देता है, शादी के सूट और ज़ेवरात, और फिर आना-जाना, फिर दावतें, और फिर 1-2 साल इसी में इंसान गुज़ारता है, और फिर क्या हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। और फिर बच्चों का बहाना करके सब कुछ छोड़कर बैठ जाता है इंसान, अल्लाह की राह की जो मेहनत है, नमाज़, यहाँ तक कि उन सब में क्या होता है कि कैसा फ़ितना में पड़ता है इंसान, कि वो नमाज़ तक की छोड़ देता है। जो एक लड़की, जो एक बेटी होती है, वो अपने मैके में नमाज़ पढ़ रही होती है, शादी के बाद वो नमाज़ तक छोड़ देती है। तो इन सब चीज़ों को अल्लाह के हवाले कीजिए। उनका हक अदा करना है ना, लेकिन अल्लाह ताला का हक मार कर नहीं, ये लोगों का हक मार कर नहीं। जब हम लोगों का हक भी मारते हैं और अल्लाह का हक भी मारते हैं, और फिर सब कुछ औलाद को देने की कोशिश करते हैं, तो वही औलाद हमसे बिगड़ जाती है। वो पलट कर हमें कुछ नहीं देती, वो फिर हमारी वफ़ादार नहीं होती है। हमारे लिए सदका जारिया नहीं बनती है, तो कुछ दिया जाए। तो अल्लाह ने जो माल दिया है ना, या औलाद दी है, या इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ की मिसाल हमारे हमारे सामने मौजूद है, कि उन्होंने उस पर अमल करते हुए, मैं आपको आपकी राह में इसको औलाद को सुपुर्द करती हूँ। मैं अपनी औलाद को अल्लाह आपकी राह में देती हूँ। तेरी पनाह में भी देती हूँ, और इसको और इसकी नस्लों तक की को मैं आपकी राह में दे देती हूँ। इस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची के लिए दुआ की ना, इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है। तो आज आज की जो माएँ हैं अपनी औलादों को क्या समझती हैं? एक बोझ समझती हैं। पहले तो शादी जब होती है, तो प्लानिंग्स हो जाती है, फैमिली प्लानिंग्स की 2, 3 साल, 4 साल, मुझे तो कोई औलाद नहीं चाहिए है। सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग्स हो जाती है। फिर अगर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया तो औलाद मिल भी जाती है, तो फिर क्या होती है, वो बोझ समझती हैं, बोझ समझ के पालती हैं। बस हर वक़्त डाँटना, चिल्लाना, चीखना, थप्पड़े लगाना, सब लगाना, फिर शौहर-बीवी में खटपट भी होने लगती है, क्योंकि बच्चे को वो मार रही होती है औरत, और शौहर को पसंद नहीं है। फिर इस तरह ससुराल वालों में भी इसी तरह से नापसंद होता है। घर में काफ़ी हाय होने लगती है, और फिर क्या होता है, वालिदैन भी बच्चे को बोझ समझने लगते हैं। जो छोटा बच्चा है वो सब लोग उसको बोझ समझते हैं ना। तो आप देखिए आज के जो वालिदैन हैं औलाद को बोझ समझते हैं ना, तो इसीलिए बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं वालिदैन को बोझ ही समझते हैं। तो जो आज देंगे बच्चों को, कल वही बच्चे आपको वापस भी देंगे। अपने बच्चों को खूब मोहब्बत दें, बोझ नहीं समझे बच्चों को। ये अल्लाह की नेमत है। नेमतें जब मिलती हैं तो क्या करना चाहिए, हमें खूब शुक्रगुज़ारी अल्लाह का करना चाहिए, और नेमतों को उनकी सही जगह पे हमें लगाने की कोशिश करना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें कोई नेमत दी है, औलाद जैसी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अगर हमें दी है, तो उनको सही जगह पे लगाना है, उनको बेहतरीन परवरिश और बेहतरीन तरबियत देना चाहिए। अच्छे स्कूल और अच्छी बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ उनको दीनी तालीम और तरबियत भी देना चाहिए। उनका ख़ास ख़्याल रखें
कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किधर अपना टाइम लगा रहा है। बज़ाहिर तो वो कहता है कि अम्मी अब्बू हम पढ़ाई कर रहे हैं, नेट पे हम अपना एक जो है ये ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, या हम अपना वर्क कर रहे हैं, तो आप नज़र रखें, चेक करें कि मेरा बच्चा आखिर कर क्या रहा है, वाक़ई में पढ़ाई कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो ये अमानतें हैं, ये नेमत है अल्लाह की। इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश की, या उनको बोझ समझ के, या उनको अल्लाह की नेमत समझ के। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। जब इनको अल्लाह ताला ने बेटी दी, तो वो हैरत ज़दा हो गई थी कि मुझे बेटी दे दी अल्लाह ताला ने, क्योंकि उस ज़माने में बेटों को ही अल्लाह के राह में वक़्फ़ किया जाता था। तो वो जब बेटी लेके गईं, और फिर उनका जो है सब लोग उनकी बेटी को लेना चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने की थी। खुद इमरान जो थे ना, मरियम अलैहिस्सलाम के जो वालिद इमरान थे, वो भी बहुत बड़ी ऊँची शख्सियत थे, इमाम थे, रिस्पेक्टफुल पर्सन थे, लेकिन वो फ़ौत हो चुके थे। तो इस वजह से, और कहा जाता है कि उनको कुछ ऐसा ख्वाब भी दिखाया गया था मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा को, कि जिस जब उन्होंने वो ख्वाब को बताया, तो सब लोग मरियम अलैहिस्सलाम को लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन वो अपनी बच्ची को लेकर के कहाँ गई? जो नज़र मानी थी, उन्होंने उस नज़र को पूरा किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब जब बच्ची को जना, यानी कि इमरान इमरान की जो बीवी थी, हन्ना बिनते फाकूस ने बच्ची को जब डिलीवरी हुई, तो कहने लगी कि परवरदिगार, मुझे तो आपने लड़की दे दी, लड़की हो गई। तो अल्लाह ताला तो जानता ही है ना कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। और वो तो जब हमल में ही थी, तभी अल्लाह को खबर थी, क्योंकि अल्लाह ही ताला देने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, लड़का लड़की जैसा नहीं है, लड़का लड़की के जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की को देकर, मरियम अलैहिस्सलाम को देकर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में लाना था। तो अगर लड़का दे देते, तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आते दुनिया में ना, मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि लड़का लड़की जैसा नहीं है। मैंने तो उसका नाम फिर मरियम रखा, तो मरियम अलैहिस्सलाम का नाम उनकी वालिदा ने मरियम रख दिया। यहाँ पे ये फरमा रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो, तो फौरन बच्चे का नाम क्या रख दे? उसका नाम रख देना। यहाँ तो हफ्तों गुजर जाते हैं और काफी वक्त गुजर जाता है, बच्चे का नाम ही नहीं रखा जाता है, और कहा जाता है कि अभी हकीका नहीं हुआ, तो नाम सिलेक्ट नहीं किया गया, तो फौरन नाम बच्चे का रख देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, मैं इसको आपकी पनाह में देती हूँ। व इन्नी उइज़ु व इन्नी उइज़ु बिहा उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह ताला, मैं अपनी बेटी को भी आपकी अमानत में देती हूँ, आपकी पनाह में देती हूँ, और और इसकी जो नस्लें हैं ना, उसको भी शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। और इसको और इसकी औलाद को, और ज़ुर्रियतहा जो यहाँ पे अल्फाज है ना, तो औलाद भी आता है और नस्लें तक आ जाती है, नस्लों की नस्लें आ जाती है ज़ुर्रियत में। तो इतनी खूबसूरत उन्होंने दुआ की, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन उसका नाम रखा, और दुआ कितनी खूबसूरत की ना। आज बच्चा जब हमारे घर पैदा होता है, तो क्या ख्वाब सजाता है इंसान कि हम अपने बच्चे को बहुत बड़ा-बड़ा ऐसा बनाएँगे, और बर्थडे बनाएँगे, ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, दुनियावी मामलात में इंसान जो है हो जाता है। लेकिन उन्होंने कितनी खूबसूरत दुआ की। साथ ही उन्होंने ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला, कि मैं इसको और इसकी औलाद को, इसकी ज़ुर्रियत को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो इससे पता चलता है कि हमें भी यही दुआ करनी चाहिए। व इन्नी उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अगर हम अरबिक नहीं जानते हैं, तो हम उर्दू में कर लें कि अल्लाह ताला, मैं अपने बच्चे को और अपने इसकी जो औलाद को भी आपके पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। इस तरह से ये हमें दुआएँ करनी चाहिए। जब किसी का भी डिलीवरी हो सकता है कि आप क्या हो, या बहू क्या हो, या बेटी क्या हो, तो इस तरह से उसको डिलीवरी के फ़ौरन बाद इससे कहिए, बेटा ये दुआ पढ़ लो, या जो नानी है, या जो दादी हैं, वो फ़ौरन ये दुआ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला तो शैतान से कुछ न हद तक ही तो बचा रहेगा, है ना? आयत 37। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. बस इसे उसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमा लिया, और इसे बेहतरीन परवरिश दी, उसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बना दिया। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते, उनके पास रोज़ी रखी होती, और वो पूछते, ए मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई है? वो जवाब देती कि ये अल्लाह ताला के पास से आई है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार रोज़ी अता फरमाता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब। तो जो मिहराब अल्फाज आया है, इससे मुराद हुजरा है।
मेरा मेहराब इससे मुराद हुजरा है जिसमें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो थे रहते थे। रिज्क से मुराद फल है, या ये फल एक तो गैर मौसमी होते थे, जो गर्मी के फल सर्दी के मौसम में और सर्दी के जो फल है गर्मी के मौसम में उनके कमरे में रखे रहते थे। यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम का जो जहाँ हुजरा था उनका अलग ही था, जहाँ पे ज़करिया अलैहिस्सलाम भी नहीं जाते थे, वक़्त-वक़्त पे उनको उनके पास खैर ख़बर के लिए जाते थे। यानी कि यहाँ पे उस वक़्त की अब बात हो रही है जब मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई थी और वो बहुत इबादत गुज़ार थी, बैतुल मक़दस में रहती थी और उनके रहने के लिए एक हुजरा बना दिया गया था जिसमें वो खूब इबादत करती थी अल्लाह ताला की। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जब उनके पास कभी जाते थे तो वहाँ पे ज़बरदस्त फल पाते थे, बहुत खूबसूरत। और जो मौसम के फल नहीं होते थे, यानी कि गर्मी में ऐसे फल होते थे जो जाड़े के सीज़न में आते हैं, और जो जाड़े के सी जब ज जाड़े में जाते थे तो गर्मी के सीज़न वाले फल उनके पास मौजूद रहते थे। दूसरी ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और या कोई शख्स उनको देने वाला भी, ऐसा ये मतलब कि नहीं था कि कोई उनको लाकर दे गया हो। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम या कोई और शख्स उनको लेकर मतलब लाकर देने वाला भी नहीं था। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे पास ये जो फल हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये खाना कहाँ से आता है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच बता दिया कि ये अल्लाह के पास से आता है, अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या रवैया था? आयत देखिए, आयत नंबर 38 में, हुनालिका दक हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हब ली हुक्मन रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। यानी कि आप देखिए, जब सामने वाले की उन्होंने नियामत देखी और ऐसी नियामत जो बहुत अच्छी बहुत कीमती नियामतें थी, रिज़्क था, बेमौसम फल आते थे, तो फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से माँगा, जो उस बंदी को दे रहा है, जो मरियम अलैहिस्सलाम को दे रहा है, जिसने जो देने वाला है उससे माँगा। ऐसा नहीं किया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जलते, झुलसते, कुढ़ते, हसद करते, घुट-घुट के रहते कि इनको दे दिया और हमको नहीं दिया और इनके पास से छिन जाए, ख़त्म हो जाए या सब चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये अंबिया थे ना, बहुत आला अखलाक वाले अंबिया, और जो है अल्लाह के चुनिंदा लोग थे। इनके खूबसूरत इनके अखलाक और किरदार होते थे। जो देने वाला है उन्होंने उनसे दुआ की कि अल्लाह ताला, कि मुझे जो है ना, मुझे भी अल्लाह ताला ऐसी औलाद अता फरमा दे जो बिल्कुल पाकीज़ा हो, और तू बहुत ज़्यादा दुआओं को सुनने वाला है। तो जिसने जो चीज़ें नियामतें दी है, नियामत देने वालों से उन्होंने अल्लाह से दुआ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो नियामत देने वाला है, अल्लाह के रसूल ने, यानी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की उनसे। तो आयत देखिए, आयत नंबर 39 में, इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि जब भी किसी की नियामतों को देखें ना, तो नियामतों को देखकर हमें हसद, जलन, कुड़हन नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह से उसका फ़ज़ल माँग सकते हैं कि अल्लाह ताला जैसे आपने उसको दिए ना, अपने पास से हमको भी फ़ज़ल अता फ़रमा दे। अल्लाह से दुआ करा जा सकता है, अल्लाह से माँग सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हम सोचे कि हमने सामने वाले को जो ये चीज़ें मिल गई, नियामत मिल गई है, कुछ बहुत बड़ी-बड़ी, आज हमारे क्या दुनिया में जो लोग समझते हैं ना, दुनिया की चीज़ें जिसको मिल गई तो बहुत बड़ा कामयाब हो गया है। और फिर एक जो इल्म से दूर होते हैं जो लोग, तो फिर वो आपस में हसद भी करने लग जाते हैं और हसद का शिकार हो जाते हैं। तो लोगों की नियामतों को देखकर हसद बिल्कुल ना करें, अल्लाह से उसका फ़ज़ल माँगे। तो आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने ज़करिया अलैहि सलाम की कैसे दुआ कबूल फरमाई। आयत देखिए, आयत नंबर 39, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। बस फरिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी कि जबकि वो हुजरे में थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, कि अल्लाह ताला तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी देता है। अल्लाह ताला के कलमा की तस्दीक करने वाले होंगे, वो सरदार होंगे, ज़ाबित नफ्स होंगे और नबी हैं और नेक लोगों में से होंगे। तो यहाँ पे ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी दी, उनकी दुआ कबूल हो गई और साथ ही साथ कई एक चीज़ें अल्लाह ने उनको अता फरमाई, यानी कि बेटा हुआ। साथ-साथ बेटे के जब होता है ना, तो सबसे ज़्यादा सबको खौफ होता है उसके फ्यूचर के बारे में कि कैसा होगा, नेक होगा कि बदबख्त होगा। तो यहाँ उनको ये खुशखबरी दे दी गई कि उनका जो बच्चा है वो बहुत स्वाले और नेक होगा, साथ ही साथ वो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला होगा, नबी होगा और जो है सालिहीन में से होगा। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, उनको अल्लाह ने अता फरमाई ना। तो इस तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ ही नहीं कबूल हुई, उनको अल्लाह ने जो है बेटा दिया और बेटे के साथ-साथ उसके फ्यूचर में भी जो कितना अल्लाह ताला ने उनको अपने कामों के लिए चुना वो भी बता दिया। तो जिस तरह से जब बेमौसम अल्लाह सुब्हानहू तआला फल दे सकते हैं, तो इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बेमौसम जो एज थी ना, अल्लाह ताला उसमें बेमौसम की एज में भी अल्लाह तबारक तआला
औलाद भी अता कर सकते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। बेमौसम फल दे सकता है, बेसीज़न जो है इंसान को चीज़ें अता फरमा सकता है, तो फिर क्या जो बगैर जो बच्चे की पैदा होने की उम्र भी नहीं, तो क्या वो उसमें अल्लाह ताला औलाद नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको उस बुढ़ापे में भी बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। आयत 40 قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي आखिर قال كذلك الله يفعل ما يشاء। कहने लगे, ए मेरे रब, मेरे यहाँ तो बच्चा कैसे होगा, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और एक मेरी बीवी तो जो है बांझ हो गई है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। यानी कि उनको ये तो यकीन था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है ना, लेकिन एक एक जो फितरत में एक इंसान के क्वेश्चन होता है कि मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, किस तरह से मेरे से बच्चा होगा, और काफी मेरी बूढ़ा हो गया, मेरी जो बीवी भी है वो बिल्कुल बांझ है, और बांझ है औरत के कैसे बच्चे हो सकते हैं, उनको हैरत थोड़ी सी हुई। तो फरमाया फरिश्तों ने कि इसी तरह अल्लाह ताला वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज बिल्कुल कुन फयाकून है, बिल्कुल कोई भी काम अल्लाह ताला कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नामुमकिन हो। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए तो बहुत आसान है। लेकिन इंसान बहुत छोटा है ना, बहुत हकीर चीज से बना है ना, तो वो उतना ही सोच सकता है जो उसके पास जितने चीजें सामने मौजूद है, वो उतनी चीज उतनी थॉट्स वो सोच सकता है जो उसके सामने है, और जो उसके सामने नहीं है वो उसकी सोच वहां पे जा भी नहीं सकती है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत, कमाल, कलिमात उस सब से बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा। आयत 41 قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار। कहने लगे कि परवरदिगार, मेरे लिए उसकी कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि 3 दिन तक तुम लोगों से बात ना कर सकोगे, सिर्फ इशारे से समझाओगे, तो अपने रब का जिक्र कसरत से करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करते रहना। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से निशानी मांगी कि क्या निशानी, कि मेरी बीवी जो प्रेग्नेंट होगी तो मुझे कोई निशानी बता दे। तो उन्होंने निशानी किस लिए मांगी थी, ताकि वो उन्होंने निशानी इसलिए मांगी थी ताकि वो उस वक्त से अल्लाह सुब्हानहू तआला की शुक्रगुजारी में लग जाए कि अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई, है ना। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, निशानी उसकी ये है कि आप जो है ना 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकेंगे। हाँ, आप जो है जिक्र भी कर सकते हैं, अस्कार भी कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर सकेंगे। कहा जाता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि वो बात वगैरह नहीं कर पा रहे थे, और वो 3 दिन तक की ऐसे ही उनका हालत रही। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जब औलाद दी, तो उन्होंने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अल्लाह की बहुत ज्यादा जो है शुक्रगुजारी में लग गए। एक खास बात हमें पता चलती है, जब भी हम सबको कोई भी ना नियामतें तो अल्लाह ताला ने बहुत दी हम सबको, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब नाशुक्री करते हैं। जब भी कोई नियामत मिले, जब भी अल्लाह की कोई बहुत कीमती चीज है ना, हम सब जो जो लोग देखिए अब तरस रहे होते हैं, जिस चीजों से तरस रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ बंदों को वो चीज दे रहे होते हैं, बेहिसाब दे रहे होते हैं, लेकिन वो कदरदान नहीं करते ना। तो जब भी अल्लाह ताला की कोई भी नियामत आपकी तरफ आए, और क्या करें, फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें, खूब शुक्र, जबान से भी, अमल से भी, कौल से भी, फेल से भी, सजदों में गिर पड़े अल्लाह के आगे कि अल्लाह आपका बहुत शुक्र एहसान है ना। कोई घर में बच्चा आया, बेबी आया, खास करके तो औलाद क्या है, नियामत है, यहाँ पे इससे यही जाहिर हो रहा कि एक जो जनरेशन है एक कायम हो गई, पोता आया, पोती आई, नवासा आया, बेटी आई, तो भाई आया, बहन आया, तो फिर क्या अल्लाह का शुक्रगुजारी करना है, खूब अल्लाह का जिक्र करना है कसरत से। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी यही अमल था कि वो उन्होंने अल्लाह का खूब शुक्र किया, क्योंकि आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो आज औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, उनको औलाद नहीं होती है ना। और एक तो दूसरी चीज़ ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी एजेड हो चुके थे। काफ़ी बुढ़ापे में अल्लाह तबारक तआला ने उनको औलाद जैसी नेमतों से अता फरमाया। आयत 42 वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया है और तुझे पाक कर दिया और सारे जहां की औरतों में तेरा इंतखाब कर लिया है। अब यहाँ से मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, पीछे ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात थी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे? मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। और जब उन्होंने मेहराब में, यानी कि उनके हुजरे में, हुजरा यानी कि कमरा जो था, रूम था, उनके कमरे में फल देखे, बेमौसम फल, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अब यहाँ से बात हो रही है मरियम अलैहिस्सलाम की। मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भी फरिश्ते आए और उनको बताया, उनको इंफॉर्मेशन दी कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अपने काम का बना लिया है, और सारे जहानों में आप सब आपको इंतखाब कर लिया, मुंतखब कर लिया है। तो अल्लाह ने, इतनी बड़ा ऑनर है ना कि अल्लाह कोई
चुन ले किसी को और उसको ये खुशखबरी दी जाए कि आपको अल्लाह ने चुन लिया है ना, तो लोग दुआएँ करते रहते हैं कि अल्लाह अपने काम का बना ले, हमें अल्लाह अपने काम का बना ले। तो कितनों की दुआएँ कबूल होती है ना, किसी की भी नहीं। आप देखिए कि उनकी वालिदा की दुआ कहाँ तक गई ना, किधर तक गई, बहुत दूर तक गई। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने काम के लिए चुन लिया और उनको जो है अपने काम का बना लिया, और तमाम जो जितनी भी औरतें हैं उन सब में मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इंतखाब करा, चुन लिया। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये शर्फ़ और फ़ज़ल उनके अपने ज़माने के एतबार से है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से बहुत से मर्द कामिल हुए, लेकिन औरतों में से आसिया ज़ौजे फ़िरौन और मरियम बिन्त इमरान कामिल हुई हैं। और औरतों पर आयशा रज़ी ताला अन्हुमा की फ़ज़ीलत इस तरह है, जिस तरह सरीद को बाकी खानों पर फ़ज़ीलत हासिल है। ये बुखारी की हदीस है। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सैयदना अनस रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम जहानों की औरतों में तुम्हारे लिए मरियम बिन्त इमरान, खदीजा बिन्त ख़ुवैला, फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद और आसिया ज़ौजे फ़िरौन काफ़ी हैं। इन 4 औरतों को अल्लाह तबारक तआला ने तमाम जो औरतें हैं उन सब पर फ़ज़ीलत दी है। आयत 43, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरक़ई मअर राकिईन, ए मरियम तू अपने रब की इताअत कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। अब इतनी बड़ी नेमत मिली ना, अल्लाह ने उनको चुन लिया और कहा जा रहा है कि ए मरियम अपने रब की इताअत करो, खूब सजदे करो और रुकू करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो जब नियामत मिलती है तो अल्लाह की इबादत को बढ़ा देना चाहिए, अल्लाह की तस्बीह, अस्कार और शुक्र को खूब करना चाहिए। आयत 44, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون। ये गैब की खबरों में से है जिसे हम तेरी तरफ वहीं से पहुंचाते हैं। तो उनके पास ना था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उनमें से कौन पालेगा, और ना उनके झगड़े के वक्त उनके पास तू थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये गैब की खबरों में से है, ठीक है? ये गैब की खबर है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहि सलाम के दुनिया में आने का जो वक़्फ़ा है ना, वो 600 साढ़े 600 साल का वक़्फ़ा है। 600 साढ़े 600 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम के बाद आए। तो आपको इतनी पुरानी बातें कैसे पता चली ना? एकदम बिल्कुल जैसे लग रहा है कि कोई उनको बता रहा है, आँखों देखा हाल है। और यहाँ पे कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है, तो ये जैसे हम सब पढ़ रहे हैं ना, जैसे लग रहा है सामने कुरान करीम का यही मौज़ज़ा है कि जब इंसान इसको रीडिंग करता है, पढ़ता है, तो जैसे लगता है सब कुछ सामने वाक़ई हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हूबहू वो सारी बातें कैसे पता चल गईं? कैसे उनको पता चला? ये सब क्या था? ये सब गैब की खबरों में से था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ये पूरा वाक़या, ये पूरा जो मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, ये वाक़या है, ये सब कुछ क्या है? गैब की खबरों में से है, जिसे अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से पहुँचाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नहीं थे, जब वहाँ पर लोग कलम डाल रहे थे। तो यहाँ पे कलम डालने से मुराद क्या है? तो ये कलम डालने से मुराद ये है कि उस वक़्त जो था, जैसे कुर्रा अंदाज़ी होती है ना इस ज़माने में, कि जब बहुत सारे दावेदार हो जाए तो फिर पर्ची उछाली जाती है, जिसकी नाम की पर्ची निकल आई तो फिर वो उस काम के लिए चुन लिया जाता है। तो उस ज़माने में कलम डाले जाते थे। कहाँ? पानी में। तालाब में या नदी में, जो भी उनके पास जो नदी बहती थी, तो उस नदी में वो कलमे डाल देते थे। तो यहाँ पे दरअसल किस चीज़ का कुर्रा डालने की बात हो रही थी, झगड़ा हो रहा था? हर कोई मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तलबगार था कि वो मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करे। क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था। अल्लाह ने अपने कामों के लिए चुना था और हर कोई वो चाहता था कि मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करना। जब ये उस वक़्त की बात हो रही है जब मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी, मस्जिद जो अक्सा है बैतुल मक़दस है, उसमें वो लेकर के गईं उनको और कहा कि मैं मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए मैंने नज़र मानी है, मैं इनको यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो सब लोगों ने कहा कि हम पहले तो कहा कि लड़की नहीं है, लड़का इस काम के लिए होना चाहिए। और जब उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने ख्वाब के बारे में बताया, तो पहली चीज़ तो मरियम अलैहिस्सलाम एक स्पेशल जो शख्स थे, ख़ास जो शख्स थे, इमरान की बेटी थी। दूसरा वे उनकी जो वालिदा थी, उन्होंने जो ख्वाब बताया था, इस वजह से जब सबने पता चला तो फिर सब कोई मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करना चाहता था। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद वहाँ के इमाम थे मस्जिद अक्सा के, बैतुल मक़दस के। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद की वफ़ात के बाद उनकी परवरिश के बारे में बहुत इख्तिलाफ़ हुआ कि हर कोई ये चाहता था कि हम परवरिश करेंगे।
तो हर एक मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करना चाहता था, तो इसका फ़ैसला किस तरह हो सकता था? कुर्रा डालकर। तो कुर्रा किस तरह डाला जाता था? कलमों को यानी कि पेन्स को पानी में डाल देना, और फिर जिसका जो पानी में कलम बाहर आ जाता था या ऊपर आ जाता था, तो वो उस कुरानंदाज़ी के लिए सिलेक्ट हो जाता था। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना कलम डाला और सब लोगों ने अपने कलम पानी में डाले, तो सबके कलम बह गए और ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी से ऊपर आ गया। तो इस तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मिल गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप तो नहीं थे उस वक़्त, तो किस तरह से आपको कैसे पता चला नहीं सब बातें? तो ये सब कुरान मजीद का जो नुज़ूल हुआ अल्लाह के रसूल पर, तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब चीज़ें मालूम हुई वही के ज़रिए से। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम? ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजील पढ़े थे, ना तौरात पढ़े थे, क्योंकि वो उम्मी थे, वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ना नहीं आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ना ही कोई इतने 700-800 साल पहले की कोई बात कोई बताने वाला था उनके पास ना। तो ये तो एक दलील है, एक ऐसी दलील जिसके आगे सर सजदे में करने दिल चाहता है कि इंसान बिल्कुल जो है वो हो जाता है, लाजवाब हो जाता है कि क्या? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी है। ये सब कुछ खबरें हैं गैब की जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई हैं। और जब सब लोग जो मरियम अलैहिस्सलाम के लिए कुरानदाज़ी कर रहे थे, कलम डाल रहे थे तालाब में या नदी में, और जो जो झगड़ रहे थे आपस में, उस वक़्त भी उन तमाम वक़्त में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास नहीं थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से सारा वाक़या सुना दिया जैसे कि वाक़ई में अभी हो रहा है। तो ये जो एक सबक है, कई इसमें सबक हमें मिलते हैं इस आयत में। पहली चीज़ तो ये कि बहुत से लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी क्या किया? बहुत गुलू किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं उनको इस वक़्त पता है। हम कहीं भी हों उनको मालूम है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है उनको मालूम है। तो उन सब के लिए ये बात क्या है? कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये गुलू हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की कोई भी खबर नहीं है, इल्ला ये कि जितना भी अल्लाह ने उनको बात पहुँचा दी है। और कोई भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें मालूम हैं। अल्लाह ने जितना भी उनको गैब पहुँचाया बस उतनी ही उनको खबर मालूम है। और जो पहले हो चुका वो सब किस तरह से उनको मालूम हुआ, वो वही के ज़रिए से मालूम हुआ। कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, कुरान मजीद को वही कहा जाता है, तो वही के ज़रिए से उनको मालूम हुआ। तो इतना बड़ा जो वाक़या है मरियम अलैहिस्सलाम को ये भी कैसे पता चला? वही के ज़रिए से, कुरान मजीद के नुज़ूल के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ। तो ये खबर हम सबको पहुँचाई जा रही है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमा रहे हैं। तो जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आलिमुल गैब है वो, तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत बात है। आयत 45, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहु मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहा फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में ज़ी इज़्ज़त है, और मरियम मेरे मुक़र्रबीन में से है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब फरिश्तों के ज़रिए से मरियम अलैहिस्सलाम को एक कलमे की खुशखबरी दी गई, यानी कि एक बात की खुशखबरी दी गई, यानी कसरत से जो ज़मीन है, तो उसमें जो मसीह अलैहिस्सलाम है वो आएँगे। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की जो आने की खुशखबरी है मरियम अलैहिस्सलाम को दी गई। तो जब उनको ये खुशखबरी दी गई तो उनको नाम भी बता दिया गया, जिसका नाम भी क्या होगा? मसीह ईसा बिन मरियम। तो पहली चीज़ उनका नाम क्या था? मसीह। तो मसीह के माने होते हैं मसा से हैं। तो मसीह यानी कि इसके 2 माने बताते हैं मुफस्सिरीन, यानी कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला। दूसरा ये है कि हाथ फेरने वाला, क्योंकि वो हाथ फेरते थे और मरीज़ों को अल्लाह की इज़्ज़त से शिफ़ा याब कर देते थे, शिफ़ा याब फरमा देते थे, हाथ फेरने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम के। और दूसरी चीज़ उनका नाम क्या था? ईसा इब्ने मरियम, ईसा बिन मरियम। तो वो उनका जो बेटे वो किसके थे? मरियम के, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे ना, तो उनको ये जो नाम के आगे क्या लगा? मरियम लगा, ईसा इब्ने मरियम। तो इस तरह से उनको खबर दी गई, किसको? मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खबर दी, और क्या साथ-साथ खुशखबरी दे दी कि वो दुनिया और आखिरत में क्या होंगे? बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाले और मुकर्रबीन में से होंगे। हुँ? बच्चा आया भी नहीं दुनिया में और कितनी बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ मिली ना। इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है ना एक पेरेंट्स के लिए। और क्या खुशखबरी दी गई? आयत देखें, आयत नंबर 46 में, वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। वो लोगों में से अपने गहवारे में बातें करेगा और अधेड़ उम्र में भी और नेक लोगों में से होगा वो।
यानी कि ईसा इब्ने मरियम कैसे होंगे? वो गहवारे में बातें करेंगे। तो गहवारा यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जब जो गोद में लिए रहते हैं ना, तो जब उसको गोद में भी लेते हैं तो दोनों हाथ ऐसे बना के तो उसको उसको ऐसे करके लेते हैं तो उसको गहवारा कहते हैं। पंघोड़े में या झूले में ना, छोटे से बच्चे क्या होते हैं पंघोड़े में रखे जाते हैं, झूले में रखे जाते हैं, कोई उनको हाथ में भी नहीं ले पाता है ज़्यादातर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक मौज़ज़ा दिया था कि साथ ही साथ उनको बता भी दिया गया था उनकी वालिदा को कि वो जब होंगे तो वो छोटी उम्र में बिल्कुल छोटी सी बच्चे की उम्र में न्यूबॉर्न बेबी की उम्र में वो गुफ्तगू करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के महद यानी गहवारे में गुफ्तगू करने का जो ज़िक्र खुद कुरान करीम में इसी आयत में फरमाया है और इसी तरह से हदीसों में भी और आया है जो बुखारी की हदीस है उसमें बताया चलता है कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में बातें की। न्यू बॉर्न बेबी ना उन्होंने बातें की, वो 3 बच्चे थे। पहला तो ईसा इब्ने मरियम है, दूसरा एक साहब जरीस और तीसरा तीसरे एक वो जो इजरायली शख्स का बच्चा। इस तरह से 3 बच्चे हैं, उन्होंने बिल्कुल गहवारे में बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की उम्र में बातें की। और साथ ही साथ ईसा इब्ने मरियम वो कैसे होंगे? वो सालिहीन में से होंगे। आयत 47 قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। कहने लगी इलाही मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। फरिश्तों ने कहा इसी तरह होगा, अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। जब कभी वो किसी काम को ये करना चाहता है तो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा तो वो हो जाता है। मरियम अलैहिस्सलाम को हैरत इस बात की हुई थी कि मरियम अलैहिस्सलाम को कभी भी किसी शख्स ने ना देखा था और ना उनको किसी ने छुआ था। हमेशा वो पर्दे में रहती थी और पर्दे में ही रहती थी, हमेशा पर्दे में। और उस ज़माने में आपको पता है कि ज़िना जो था बहुत आम था। उनकी भी बहुत बड़ी आज़माइश थी मरियम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि उस वक़्त ज़िना इतना आम था और जैसे आज मोबाइल आम है ना, उस तरह से उस वक़्त ज़िना बहुत आम था। तो उनको हैरत हो गई, कि इस तरह की अगर बच्चा हो जाएगा तो मुझे तो किसी ने छुआ तक नहीं है और जब छुआ नहीं है तो मेरे बच्चा कैसे हो जाएगा? तो फरिश्तों ने कहा कि इसी तरह होगा जैसे जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरादा करता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है। तो जैसे है ना, अल्लाह ताला ने कहा कुन और वो हो जाएगा। और जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम तो ऐसे शख्स थे जिनकी ना माँ थी ना बाप थे। अल्लाह ताला ने उनको यूं ही पैदा कर दिया मट्टी से पुतला बना के ना, बिना बिना माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। तो क्या अल्लाह ताला इतनी कुदरत नहीं है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दे? बेशक अल्लाह ताला बहुत कुदरत वाला है। आयत 48 वयुअल्लिमुहुल किताबा वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएंगे। यानी कि साथ ही साथ कितनी खुशखबरियां आ रही है ना। एक तो पहली चीज वो जो है नबी होंगे और नेक सालिहीन में से होंगे, मुकर्रबीन में से होंगे, गहवारे में बातें करेंगे, मुअज्जज़ात दिए जाएंगे। साथ ही साथ अल्लाह ताला उनको हिकमत भी देंगे, तौरात का भी इल्म देंगे, इंजील का भी इल्म देंगे। तो यहाँ पे किताब से मुराद जो है, किताब से मुराद उनके पास जो तौरात है ना, उसके अलावा भी जो उनके अल्लाह ताला ने उनकी तरफ जो इंजील नाज़िल की, उसका भी इल्म अल्लाह ताला ने दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 3 किताबों पर अमल करेंगे। पहला तो वो तौरात, दूसरा इंजील और खुद कुरान करीम को भी वो उस पर अमल करेंगे। ये ऐसे शख्स थे। तो आयत देखिए, आयत 49 वरसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जिअतकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहयअति तैरि फअनफुखु फीह फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अब्रस व उहिल मौत बिइज़निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और बनी और वो जो है जो शख्स होंगे यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल होंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसे मैं फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादर जात अंधे को यानी कि पैदाइशी कोई अंधा होता है उसको और एक जो पैदाइशी जो कोढ़ी होता है उसको भी अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को जिला देता हूँ और जो कुछ तुम खाते हो जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते हो तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को काफ़ी मुअज़्ज़ात दी जिसमें से ये भी कुछ मुअज़्ज़ात थे जिनका यहाँ पे ज़िक्र हुआ है। तो पहली चीज़ तो वो क्या है, वो बनी इसराइल की तरफ एक रसूल होंगे। उनको पैगाम लेके भेजा जाएगा यानी कि वो रिसाला दे के भेजा जाएगा और फिर वो उसमें से अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी मुअज़्ज़ात दिए।
تو وہ ایسے معجزات تھے کہ کیسے معجزات تھے، وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، جو مٹی کا پرندہ ہوتا تھا وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، مطلب زندہ کی شکل میں۔ اور پھر اسی طرح سے وہ ایک جو پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے ان کو وہ ہاتھ سے پھیرتے تھے اور پھر وہ دیکھنے لگ جاتے تھے۔ اسی طرح سے جو کوڑی ہوتے ہیں، کوڑ ایک بہت بری بیماری جس میں انسان کی جو اعضا ہوتے ہیں وہ پگھل پگھل کر ٹپکنے لگ جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ بہہ جاتے ہیں، کسی کے پیر بہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تمام بیماریوں سے۔ تو وہ اس زمانے میں بھی بہت بری بیماری تھی۔ تو اس زمانے میں جو کوڑی ہوتا تھا اس کو بھی جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ اور پھر کیا چوتھا معجزات تھا کہ وہ مردوں کو بھی جلا دیتے تھے، اور جو کچھ بھی انسان اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتا تھا ذخیرہ وغیرہ وہ بھی سب کچھ جو ہے بتا لیتے تھے کہ کس کے گھر میں کیا رکھا ہے۔ اور ہر کچھ، ہر چیز میں جب بھی وہ کام کرتے تھے تو کہتے تھے باذن اللہ، باذن اللہ۔ ہر آیت میں دیکھیے باذن اللہ، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خود سے کرتا ہوں۔ فیکون طیرا باذن اللہ واحل الموتى باذن اللہ، ہر جی کا انہوں نے باذن اللہ کہا۔ تو سب کچھ وہ کرتے تھے لیکن اللہ کے اذن سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دراصل میڈیسنس یعنی طب کا بڑا ہی جو طب کا جو فن ہے نا وہ بہت ہی عروج پر تھا۔ بڑے بڑے حکیم اسی دور میں شہرت پائے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جس سے ان کے طب، بڑے بڑے طب اور بڑے بڑے حکیم جو ہے فیل ہو گئے نا۔ اب دیکھیں کہ کون ایسا حکیم ہے جو مردے کو ہی زندہ کر دے؟ کون ایسا حکیم ہے جو ایک اندھے شخص کی آنکھیں فوراً ہی لی ہے؟ کون ایسا ایک حکیم ہے جو مٹی سے پرندے بنے ہوئے کو زندہ کر کے اڑا دینا؟ یہ تو بڑے بڑی میڈیسن جو آج کی جو سائنس ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ایسی معجزات دیے، جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے عروج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رسول کو اسی کے دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیسنس، علاج وغیرہ طب کا بہت زور تھا۔ حکیم جو جیسے حکیم ہوتے ہیں ان کا کافی زور تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جو ہے میڈیسنس اور علاج سب کو پیچھے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے معجزات دیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات دیے کہ سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے، تاکہ لوگ جو ہے ایمان لے آئے، تاکہ لوگ جو ہے مان جائے کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہیں۔ یہ کوئی میڈیسنس نہیں کر سکتی، یہ کوئی بھی کسی کوئی دنیا کی کوئی بھی بوٹی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو ایک ایسا معجزہ جو صرف خاص جو اللہ کا رسول ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے معجزات اس لیے دیے تاکہ لوگ مان جائے، ایمان لے آئے اور سرنڈر کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کے، اگر تم ایمان لے آؤ اور تم شکر گزار کرو تو اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ بندے جہنم میں جھونک دیے جائیں، ان کو عذاب دیا جائے، ان کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تو رہنمائی کے لیے بہت بہت زیادہ ہدایت کی کتابیں بھیجی، مسلسل انبیاء بھیجے، اور آج بھی مسلسل اللہ کا کرم احسان ہے کہ اتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج 90% لوگ جو ہیں وہ قرآن سے لا علم ہے۔ آج مسلمان اتنا بدنام ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو نا مسلمان جھگڑالو ہے، مسلمان بہت بدتمیز ہوتے ہیں، مسلمان بہت گندے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان اتنے زیادہ رسوا ہو رہے، ذلیل ہو رہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم پڑھتے نہیں نا، اور اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، نہ انہوں نے سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، نہ رسول کی سیرت کا مطالعہ، نہ صحابیات کی سیرت کا مطالعہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ۔ جو جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء آئے 26 اور 25 جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کون سے انبیاء کیا پیغام لے کر آئے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے۔ اور ہمارے جو خاص جو انبیاء ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں نا۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے تو آج امت مسلمہ سوئی بھی ہے، لازوال، بالکل جو ہے زوال کی طرف چلی گئی ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا جب صحابہ جو تھے عروج پر تھے، آج یہ وقت ہے کہ آج امت مسلمہ بالکل زوال پہ چلی گئی ہے اور جا ہی رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا قرآن کریم نہیں پڑھتے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بہت مشکل لگتا ہے، بہت کٹھن بھرا سفر لگتا ہے نا، اسی لیے تو آج اسی لیے یہ حشر بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے سارے کے سارے معجزات دیے تھے تاکہ سب لوگ ایمان لے آئے، سب لوگ مان جائیں کہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آیت 50، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں جو ہے تورات کی تصدیق کرنے والا، یعنی کہ میں یہ
انہوں نے یہی پیغام پہنچایا کہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ سچی ہے، اور جو میرے سامنے ہے، جو میں اس میں لایا ہوں، وہ تم پر بعض چیزیں حلال تھی، جو تم نے چیزیں حلال کروں، جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لی، کیونکہ نا بنی اسرائیل نے اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں اپنے اوپر انہوں نے خود سے حرام کر لی تھی۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو وہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنے اوپر خود سے اپنے اوپر وہ چیزیں کھانا چھوڑ دی۔ تو ان کی اتباع کرتے کرتے انہوں نے خود بھی وہ چیزیں چھوڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال رکھا تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو تھوڑی سی جو پرابلم ہوتی تھی، وہ چیزیں اونٹ کی جو ہے گوشت وغیرہ یا دودھ یا چربی وغیرہ انہوں نے خود سے کھانا چھوڑ دی تھی کسی بیماری کی وجہ سے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خود اپنی منمانی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، خود سے اپنی خود ساختہ باتیں لے لی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال رکھا تھا، وہ حرام نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں تم پر وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر پہلے سے حرام کر دی گئی ہے، یعنی کہ تم نے خود سے اس کو حرام کر لی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی ساری نشانیاں دی تھی نا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کافی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ نشانی تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہو گئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پگھوڑے میں جنہوں نے بات کی، جو نیو برن بیبی بات کہاں کرتے ہیں نا، وہ تو سن بھی نہیں پاتے، صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتے، اور وہ باتیں کر رہے لوگوں سے۔ پھر انہوں نے ایسے جو زبردست معجزات تھے، یہ سب کیا تھی؟ بہت بڑی نشانی تھی یہ سب کچھ۔ تو یہ سب کیا تھی؟ ایک نشانی تھی، تو جس کو دیکھ کر کے ہر انسان کیا کرتا؟ فوراً ان پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو یہ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کا پیغامات پہنچانے والے تھے، اللہ کا پیغامات پہنچایا، اور انہوں نے بھی کیا حکم دیا؟ فاتقوا اللہ، کہ بس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور تم میری اطاعت کرو اور تم میری پیروی کرو۔ تو رسول کی جب اطاعت کرے گا انسان تو کیا ہے؟ تو کامیابی ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کیا کیا؟ اکثریت نے کیا کیا؟ ان کا انکار کر دیا، کسی نے بھی نہ مانا۔ اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھ کر کے سب نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔